हरे कृष्ण। कैसा है डेकोरेशन? इतना अच्छा नहीं है ना? क्या कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा है? इतने सारे भक्त 2 दिन से काम कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, भगवान की संतृप्ति के लिए किया, लेकिन जब भगवान संतृप्त होते हैं तो भक्त भी संतृप्त होते हैं। इसलिए पूछ रहे हैं हम। अगर आप लोग संतृप्त है तो उसका मतलब है कि भगवान संतृप्त हो गए। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्यार। इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति सिर्फ बोलने की विषय नहीं है। हम इंग्लिश में बोलते हैं लिप सर्विस। भक्ति लिप सर्विस का विषय नहीं। उसका मतलब है कि मुंह से कुछ बोलना, हाँ मैं भगवान से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं है। भक्ति का मतलब है जो दिल के अंदर है उसको बाहर दिखाना है भगवान को, कि भगवान हम आपको इतना प्यार करते हैं। एक दिन का ऐसे एक कार्यक्रम के लिए इतना इतना बहुत भक्त श्रम करते हैं। हम ग्रुप में भी डालते हैं आप सबको कि आप भी आए, सेवा में भाग लीजिए, लेकिन सब बिजी है। सब बिजी, अपने अपने जीवन में बिजी है। हम भी बिजी है। हम भगवान की सेवा में बिजी है। तो आज का ये नरसिम्हा लीला एक बहुत, इस प्यार का एक कथा है। तो इस कथा में दो ही विषय है, भगवान अपने भक्त को कितना प्यार करता है, भक्त भगवान को कितना प्यार करता है। और ये प्यार जो है, भक्ति जो है, वो श्रद्धा के ऊपर अवलंबित है। तो ये है श्रद्धा की कथा। तो बोलते हैं भागवत में कि आपको अगर जीवन में असली आनंद चाहिए तो बोलते कि नित्यम भागवत सेवया, हर दिन भागवत श्रवण करना है। और ये जो आज हम नरसिम्हा कथा सुनने वाले हैं वो भागवत के 7वें स्कंद से है कथा। तो जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो इधर उधर मत देखिए, आंख बंद करके पूर्ण एकाग्रता के साथ श्रवण कीजिए। क्योंकि भागवत में बोलते हैं, दूसरे श्लोक में मंगलाचरण में बोलते हैं, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो रुद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात्। तो बोलते हैं कि जब हम भगवान के बारे में भागवत से श्रवण करेंगे तो भगवान तुरंत तत्क्षण हमारे हृदय में आके बस जाते हैं। लेकिन हमारा हृदय तो इतना मैल भरी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इससे भर गया है हृदय। तो ऐसे ही हमारा हृदय भगवान के लिए योग्य स्थल नहीं है। लेकिन जब हम भागवत श्रवण करते हैं पूर्ण एकाग्रता के साथ, तो हमारे हृदय में जो मैल है वो निकल जाता है। और जब हृदय से मैल निकलता है तो भगवान आके बसने के लिए वो सही जगह बन जाती है। और क्यों सिर्फ श्रवण करने से हमारे हृदय में जो मैल है कैसे निकल जाता है? क्योंकि भगवान पूर्ण परिशुद्ध है। भगवान के बारे में जो भी श्रवण का विषय है वो भी पूर्ण परिशुद्ध है। लेकिन इसके लिए एक ही आवश्यकता है कि हम एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ श्रवण करें। तभी थोड़ा इधर उधर देखना बंद कर लीजिए, मोबाइल फोन को थोड़ा रेस्ट दीजिए और इस कथा में डूब जाइए। कथा को श्रवण करने का विधि यही है कि हम उस कथा में डूब जाए, तब उसको समाधि बोलते हैं। ये समाधि है। समाधि इतना मुश्किल विषय नहीं है। जैसे हम हर एक प्रवचन देते हुए हम समाधि में चले जाते हैं, क्योंकि अगर हम समाधि में नहीं रहेंगे तो बाह्य चेतना में रहेंगे
तो हमको पता नहीं कि हम क्या बोल रहे। हर एक प्रचारक ऐसे ही करता है कि कोई हमारा ये प्रवचन प्लान्ड नहीं है, मुझे पता नहीं कि क्या मुंह से निकलेगा, क्योंकि ये है भक्ति, ये है वो। जब हम भगवान के बारे में जब कुछ बोलना शुरू करते तो भगवान हमको बुद्धि देता कि क्या बोलना है। और जब सुनने वाले ऐसी मनोभाव से श्रवण करेंगे तो वो समाधि है। समाधि का मतलब है हम भगवान के संग करते हैं श्रवण के माध्यम से। तो प्रहलाद कौन था, कैसे इतना बड़ा भक्त बन गया, उसका इतिहास क्या है, वो पिछले जन्म में कौन था, तो इसके बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे। आज थोड़ा समय लगेगा, अभी हम 7:30 को प्रवचन शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस से श्रवण कीजिए प्लीज। बृहन नरसिम्हा पुराण में बोलते हैं कि जो प्रहलाद इस जन्म में प्रहलाद है, वो पिछले जन्म में वो आत्मा एक ब्राह्मण के कुटुंब में जन्म लेता है। तो ब्राह्मण के कुटुंब में जन्म लेने का अर्थ है कि संस्कृति, अच्छा व्यवहार, ये सब उस जीवन का भाग है। लेकिन ये जो ब्राह्मण का पुत्र था उसने कुछ गलत संग किया। गलत संग के कारण से वो एक वेश्या से संबंध बनाता है, वेश्या के साथ, प्रॉस्टिट्यूट। तो एक दिन ये होता है कि वो वैश्य को मिलने के लिए आता है, शाम का समय है। फिर दोनों के बीच कुछ होता है और वो आपस में झगड़ते हैं। सबका एक्सपीरियंस है ना, जब घर में झगड़ा होता है तो क्या होता है, पत्नी एक तरफ मुंह, पति एक तरफ मुंह। तो ये दोनों एक तरफ मुंह करके बैठा है, और दूसरे वो अपने मुंह उस तरफ जा करके बैठी है। तो गुस्से के कारण दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं, और पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। और वो मौन व्रत करते, बात नहीं कर रहे हैं, जगे हुए पूरा रात, और कुछ खाया भी नहीं, उपवास किया, मौन व्रत किया, और सोए भी नहीं। सामान्य दिन होता तो शायद कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दिन था नरसिम्हा चतुर्दशी की एक तिथि, तो विशेष दिन था। तो इसलिए उन्होंने जो किया उसको बोलते हैं शास्त्र में अज्ञात सुकृति। अज्ञात का मतलब है पता नहीं है, पता भी नहीं था उनको कि ऐसे कुछ श्रेष्ठ दिन है, और वो भी जो कर रहे गुस्से के कारण किया उन्होंने। लेकिन क्योंकि वो उस तिथि के दिन पे हुआ, वो नरसिम्हा चतुर्दशी की रात थी, तो तिथि अभी जारी थी, तो क्या हुआ, उसका फल उनको मिल गया। इसको अज्ञात भक्ति बोलते हैं। उसका मतलब है बिना जाने हुए कुछ भक्ति का कुछ कार्य करना, अज्ञात सुकृति या ऐसे अज्ञात भक्ति। तो इस भक्ति के कारण वो जो पुरुष था, व्यक्ति, उसको अगले जन्म में भक्त होने का अवसर मिल गया। सिर्फ क्या किया उसने, सिर्फ जगा, खाया नहीं, मौन व्रत का आचरण किया बस। और वो भी भगवान के कारण नहीं, कुछ आपस का कुछ झगड़ा के कारण। लेकिन भगवान हम किस उद्देश्य से करते हैं वो देखते भी नहीं। अगर कलयुग में ऐसे उद्देश्य देखते बैठ गए तो भगवान किसको कृपा देंगे। हम सब तो इतना पागल है, हम भगवान की तरफ देखते भी नहीं। तो भगवान बोलते कि नहीं नहीं, कुछ थोड़ा कर दिया मेरे लिए, ठीक है मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। जैसे अजामिल ने, आप सबको अजामिल का कथा आपने सुना है। तो अजामिल ने तो मरते वक्त अपने बेटे का नाम पुकारा, लेकिन नारायण मुंह से निकला।
नारायण तो बेटे का नाम था, लेकिन भगवान नारायण वैकुंठ में बैठे और देख रहे, अरे अरे नहीं, मेरा नाम बुला रहे, नहीं नहीं बुलाया, उसका बेटे का नाम बुलाया। लेकिन भगवान ऐसे ही इतना कृपालु है, कैसे भी उन्हें हमें कृपा देना है, कुछ तो लो, कृपा लो, अपना जीवन को उद्धार करो। तो भगवान ने इसको कृपा दी और भक्त बना दिया। लेकिन वो तो पाप कृत्य करता था ना, वैश्य के साथ संबंध, ये तो पाप कृत्य है। उस पाप कृत्य के कारण वो हिरण्यकशिपु के घर में पैदा हो गया, जो दुष्ट था, असुर था, ये पाप का फल है। लेकिन उसने जो भक्ति की, उसका फल क्या, उसको नारद मुनि जैसे गुरु मिल गए। तो हिरण्यकशिपु कौन है? हिरण्य का मतलब है पैसा, कशिपु का मतलब है आराम। जो व्यक्ति पैसे और आराम के पीछे भागता है वो है हिरण्यकशिपु। आपको कोई पता है हिरण्यकशिपु? हम सब छोटे छोटे हिरण्यकशिपु है प्रभु, है ना। छोटा छोटा थोड़ा, जब हम मंदिर में है तो हम अच्छे बच्चे हैं, बाहर जाते हैं तो हिरण्यकशिपु बन जाते हैं, है ना। सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु को, एक्चुअली हिरण्यकशिपु का भाई कौन था? हिरण्याक्ष था। और हिरण्याक्ष को किसने मारा? भगवान ने। किस रूप धारण किया उन्होंने? सुअर के रूप, पिग। तब तक हिरण्यकशिपु को, एक्चुअली हिरण्यकशिपु बहुत, उसको ज्ञान था उसके पास, उसको पता था कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और उसको विष्णु के स्थान भी पता था कि विष्णु सब देवताओं से श्रेष्ठ है, वो ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं, ये सब पता था उसको। लेकिन जब विष्णु ऐसे सुअर का रूप धारण किया तो उसका थोड़ा दिमाग खराब हो गया। वो सोच रहा, अरे ये तो सुअर का रूप धारण कर लिया इन्होंने, तो ये तो सामान्य मनुष्य बन गए, ये ऊपर से नीचे आ गए, ये पतित हो गए विष्णु। ये उसका गलत कैलकुलेशन था। तब तक ठीक था, वो बुरा था लेकिन ठीक था, इतना भी बुरा नहीं था। अभी जब ये विष्णु ने हिरण्याक्ष को मारा तो ये विष्णु का वैरी बन गया। और वैरी बन गया, वो भी सोच रहे क्योंकि ये तो अभी सामान्य मनु मानव है तो मार दूंगा मैं इसको। तो सोच रहा है मैं इसका वैरी बन गया हूं, अभी मेरा काम है इसको मारना। ठीक है, हिरण्याक्ष के मरने के बाद अपनी माँ और सिस्टर इन लॉ को क्या बोलते हैं? हाँ, या हिंदी में चाहिए मुझे, हिंदी क्लास दे रहा हूँ। भाभी और उनके बच्चे सबको बिठा के ऐसे क्लास देता है हिरण्यकशिपु। बोलता है सबको, इतना बुरा नहीं मानना है, हाँ हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हाँ आत्मा शाश्वत है, शरीर तात्कालिक है, हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, हर व्यक्ति को मरना है, सब ज्ञान दे रहा है। सब ज्ञान दे दिया और वो सब संतृप्त हो गए। ठीक है समझ में आ गया, हम अभी बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है चले गए। फिर वो सोच रहा है हिरण्यकशिपु, ठीक है मैं तो आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ, ठीक है, लेकिन अभी ये जो मुझे हिरण्यकशिपु का शरीर मिला है ये भी अच्छा है ना। तो सोच रहा है क्यों ना मैं इस हिरण्यकशिपु की शरीर को शाश्वत कर दूं। अभी ज्ञान दिया शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में, लेकिन सोच रहे नहीं मैं शरीर को ही अमर बना देता हूँ। तो बनाने के लिए किसी को प्रसन्न करना चाहिए, तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए एक कठोर व्रत करता है। कितने भक्त यहाँ योगा क्लास जाते हैं? आपके लिए एक टेस्ट है अभी, योगा क्लास जाने वाले हैं, योगा करने वाले, हाँ अभी खड़े हो जाइए, आपको एक आसन करना है। नहीं खड़े ना हो जाइए। अभी वृक्षासन कैसे करते हैं? अभी मत उठाइए। हाँ, अभी एक पाँव जमीन के ऊपर रहता है, पूरा फ्लैट है ना, दूसरा पाँव हाँ थाई के ऊपर रहता है और हाथ ऊपर करके खड़े रहते हैं ना। अभी मैं आपको एक नया आसन सिखा रहा हूँ, इसको हिरण्यकशिपु आसन बोलते हैं। अभी इसका एक वेरिएशन है, योगा में बोलते हैं ना, एक वेरिएशन 1 वेरिएशन 2, ऐसे
वृक्षासन 3 है, हिरण्यकशिपु आसन है। अभी देखिए, प्रयास कीजिए घर में जाके, अभी नहीं। वो भी एक पांव के ऊपर खड़ा था, लेकिन पूरा पांव फ्लैट नहीं था, उसका पांव ऐसे था, टोस के ऊपर खड़ा था वो। प्रयास करेंगे माता जी, प्रियंका माता जी, घर में जाके, यहाँ नहीं। नामुमकिन है, कोई सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता। तो ऐसे खड़े होके वो तप कर रहा है, और उस तप के कारण इतना हीट उत्पन्न हो रहा है कि सब स्वर्गवासी सब वो हीट के कारण वो बहुत परेशान हो गए। और परेशान होके ये ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, ब्रह्मा जी, आपको तो पता है दुष्ट क्या कर रहा है, इसको तो आपका स्थान चाहिए, ब्रह्मा बनना चाहता है वो। ये भी उसका एक इच्छा था, अमर बनने के साथ ब्रह्मा का स्थान लेना है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे हाँ बाबा, पता है मुझे, ठीक है कुछ कीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो बड़ा असुर है, इसके लिए तो भगवान ही आएंगे। फिर भगवान का संदेश सुनाते हैं। भगवान बोलते हैं, चिंता मत करो, जब ये पागल दुष्ट असुर मेरा प्रिय भक्त प्रहलाद को तंग करेगा, फिर मैं आके इसका काम खत्म करूंगा। अभी तुम चिंता मत करो, जाओ काम करो। ठीक है, सब अपने अपने काम पे लगते हैं। तो तब फिर ब्रह्मा जी नीचे आते हैं, इसको वर देना है ना, तो इतना कठोर तप कर रहा है, इसको स्टॉप करना है, बंद करना है और वर भी देना है। तो नीचे आते हैं, हम वाहन में के ऊपर बैठ के सब देवताओं के साथ आते हैं, और आके पर्वत के ऊपर देख रहे, कहीं दिख ही नहीं रहा है हिरण्यकशिपु। तो इधर उधर देखते, एक जगह से पूरा ऐसे हीट बाहर निकल रहा है, तो सोच रहे थे यहाँ यही होगा ये। लेकिन उसके ऊपर क्या था, एंट हिल को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं मुझे, चींटी का पहाड़ चींटी का पहाड़ बन गया था। तो ब्रह्मा जी को पता चल गया कि इसके अंदर है, तो कमंडलू से थोड़ा पानी निकालते हैं और उसके ऊपर डालते हैं, तो वो चींटी का पहाड़ नाश हो जाता है। फिर देखते हैं हिरण्यकशिपु को कैसा है, शरीर का कुछ अंग ही नहीं है, सिर्फ स्केलेटन है, सिर्फ स्केलेटन है उसका। सब जो शरीर है सब मकोड़ों ने खा लिया है, चींटी मकोड़ों ने खा लिया है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्केलेटन है। और फिर से वो कमंडलू से पानी डालते और उसका एक शरीर, बहुत बलिष्ठ स्ट्रांग शरीर उत्पन्न हो जाता है। फिर ब्रह्मा जी पूछते हिरण्यकशिपु से, बोलो बाबा, इतना कठोर तप किया, किसी ने पहले भी किया नहीं, आगे भी कोई कर नहीं पाएगा, ऐसे तप कर लिया, अभी क्या चाहिए तुझे? तो क्या बोलता है हिरण्यकशिपु, मुझे अमर बना दीजिए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा बोलते हैं, अरे बाबा, मैं ही अमर नहीं हूं, मैं तुमको कैसे अमर बनाऊं, कुछ और पूछो। अभी देखिए, इसको थोड़ा ढंग से ठीक से श्रवण कीजिए। अभी हिरण्यकशिपु का उद्देश्य था कि वो मृत्यु को जिए, मृत्यु के ऊपर विजय हासिल करे। अभी वो सोच रहा है, दुष्ट मन है उसका, दुर्बुद्धि, दुष्कृति ना, बुद्धि है लेकिन दुष्कार्यों के लिए यूज करता है, दुष्कृति ना है वो। तो सोच रहा है कि मैं कैसे मृत्यु के ऊपर विजय हासिल करूं। तो पहला सोच रहा है, पहला, अगर मुझे मरना है तो किसी व्यक्ति से मरूंगा मैं, एक साध्यता है कि कोई व्यक्ति मुझे मार सकता है। तो पहला वर मांगता है कि कोई भी मनुष्य मुझे मार नहीं पाए। फिर सोचते हैं, नहीं नहीं, माना हूं ठीक है, लेकिन मेरे भाई को तो पशु ने आके मारा है ना। तो बोलते है, दूसरा कंडीशन ऐड करता है, पशु से भी मुझे मरना नहीं है। फिर सोच रहा है, नहीं, ये तो ब्रह्मा सब देव देवता है, कुछ भी कर सकते वो, ठीक है। उसी कंडीशन में तीसरा क्लास ऐड करता है कि कोई भी, ब्रह्मा जी, आपके सृष्टि में जो भी पैदा हुआ है उससे मुझे मरना नहीं है। ठीक है, ब्रह्मा जी बोलते हैं तथास्तु। फिर सोच रहा है, ठीक है, ये सब तो हो गया, लेकिन अभी कोई व्यक्ति मारने के लिए आएगा तो अस्त्र लेके आएगा ना, अस्त्र भी ऐसे भी आ सकता है बिना व्यक्ति के। तो दूसरा मांग रहे, नहीं नहीं, किसी अस्त्र से भी मुझे मरना नहीं है, तथास्तु। ठीक है, अस्त्र हो गया, व्यक्ति हो गया, अभी और किस विषय से मर सकता है वो? काल, काल समय के कारण
मर सकता है, वृद्धाप्य फिर मृत्यु, तो अभी काल को जीतना है उसे। तो अभी बोलते हैं ठीक है, एक व्यक्ति मरेगा तो दो ही काल है, एक तो दिन का समय है, नहीं तो रात की समय है। तो बोलता है ब्रह्मा जी दिन में भी मरना नहीं है, रात में भी मरना नहीं है। ठीक है, तथास्तु, काल भी हो गया, अभी और क्या बाकी है? हाँ, स्थान, स्थान को, अभी स्थान से रक्षण चाहिए था उसे, तो वो सोच रहा है लोग मरते हैं तो जमीन के ऊपर मरते हैं, नहीं तो आकाश में मरेंगे। मुझे जमीन पे भी नहीं मरना है, आकाश में भी नहीं मरना है, और अंदर भी नहीं मरना है, बाहर भी नहीं मरना है। हाँ, तो ऐसे कंडीशन डाल के सोच रहा है ठीक है, हो गया मेरा काम, मोटा मोटा सब मैंने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, अभी मैं मरूंगा नहीं। बुद्धिमान था ना, इतना सारा सोचा उसने। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया, तो ये तो बहुत अहंकार से अभी गर्वित हो गया, सब तीनों लोगों के ऊपर विजय पा लिया उसने। अभी जब ये तप करने के लिए गया, उस समय पे उसकी पत्नी कयाद वो गर्भवती थी, उसके घर में कोख में प्रहलाद था। तो तब सोचते देव देवता सोचते ठीक है, अभी तो ये असुरों का राजा ही नहीं है, तो उसके उनके ऊपर हमला कर देंगे और हम उनको पराजित कर देंगे। तो ऐसे सोच के हमला करते हैं और सब पराजित हो जाते हैं असुर। ठीक है, फिर कयाद को बंदी बना के स्वर्गलोक लेके जा रहे हैं। फिर बीच में रास्ते में कौन मिलता है? नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि आके पूछते हैं इंद्रदेव क्या चल रहा है? इंद्रदेव बोलते नहीं नहीं नारद जी, मैं खुद गलत ना काम नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है, उसकी कोख में एक असुर का बेटा है, तो जब जन्म लेगा उसको मार देंगे और इस स्त्री को हम छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे इसको। नारद मुनि बोलते हैं नहीं, इसकी कोख में असुर नहीं है, इसकी कोख में एक महाभक्त है, तो आप तो उसको कुछ टच भी नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए इसे अभी। नारद मुनि बोल रहे तो देव देवताओं तो उनकी बात सुनते हैं। तो क्या करते हैं वो, क्योंकि एक भक्त उसके शरीर में है, तो वो कयादु को 3 बार परिक्रमा करके स्वर्ग निकल जाते हैं। भक्त का स्थान इतना श्रेष्ठ है कि देव देवता भी चला गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। This is gone. वो चार्ज हो, वायर दी। सुनाई दे रहा है वहां तक? सुनाई दे रहा है? तो उनको तो पता है कि नारद मुनि जो बोलते हैं वो गलत नहीं हो सकता है, तो प्रदक्षिणा परिक्रमा करके चले जाते हैं। फिर नारद मुनि कयादु को अपने आश्रम में लेके जाते हैं, और आश्रम में जो वृद्ध जो स्त्री थे वो उनका पालन करते हैं, क्योंकि वो तो गर्भवती थी। जैसे हम हर हफ्ते में एक बार प्रवचन होता है ना, नारद मुनि के आश्रम में रोज प्रवचन है, तो रोज प्रवचन में कौन बैठ रहा है? कयादु बैठ रही है। लेकिन कयादु के साथ कौन सुन रहा है? प्रहलाद। आपके मन में प्रश्न नहीं आ रहा है क्या कि बच्चा कैसे सुन सकता है? माँ के कोख के अंदर जो बच्चा है वो कैसे सुन सकता है? कब सुन सकता है? भागवत में बोलते हैं कि 7 महीने के बाद उसको, बच्चे को चेतना, कॉन्शियसनेस मिल जाता है। वो कॉन्शियसनेस के कारण अभी जो गर्भ में बच्चा है वो सुन पा रहा है। तो नारद मुनि हर दिन आत्मा ज्ञान दे रहे, भगवत तत्व विज्ञान दे रहे सब, और परिपूर्णता हासिल करने के लिए मार्ग क्या है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कौन सा नाम जपना है, सब बोल रहे। और कयादु भी वो सोचती है कि अगर मैं अभी
बेटे को जन्म दूंगा तो असुर आ जाएंगे, देवता आ जाएंगे और इसको मार देंगे, तो मैं अभी इसको जन्म नहीं दूंगी, पति आने के बाद ही दूंगी। और पति तो बहुत साल लग गया उसका तप में। तो इतना समय कयादु और उसके गर्भ में जो प्रहलाद थे सतत रूप से नारद मुनि से श्रवण कर रहे हैं। तो नारद मुनि तो प्रहलाद के गुरु बन गए और उसको जो भी आध्यात्मिक ज्ञान देना था सब कुछ उन्होंने दे दिया। ठीक है, फिर हिरण्यकशिपु वापस आता है, फिर प्रहलाद जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद उसको कहाँ भेजते हैं? स्कूल। कौन सा स्कूल है उनका? असुर, प्राइवेट असुर स्कूल है, क्योंकि राजा है ना, प्राइवेट स्कूल था उसका। तो उस गुरुकुल में शुक्राचार्य के 2 बेटे थे, शंड और अमार का, तो वो गुरु है वहां। तो पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या है पाठ का उद्देश्य क्या है? कैसे सबसे श्रेष्ठ असुर बनना है, इसका ट्रेनिंग चल रही है। वो जोड़िए, वो जो कर रहे करेंगे, सुनाई दे रहा है ना हरे कृष्णा? वो क्यों वहां क्यों देख रहे हैं? कथा यहाँ से आ रहा है ना, वहां से नहीं। ऐसे देखिए, इसीलिए बोला एकाग्रता के साथ श्रवण कीजिए, इधर उधर देखने का कुछ आवश्यकता नहीं है, वो करेंगे जो करना है। तो नारद क्लास में बैठा है, लेकिन उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब साम दंड भेद, ये पॉलिटिक्स है, ये सब डिप्लोमेसी, ये सब सिखा रहे हैं। उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसको तो जो भी ज्ञान चाहिए था मिल गया है। तो एक दिन क्या होता है कि बच्चा घर में है तो माँ उसको स्नान करवाती है, फिर अच्छे कपड़े पहनाती है, फिर पिता के पास लेके जाते हैं। तो पिता देखते हैं बच्चे को, 5 साल का बालक है, तो बहुत प्यार के साथ हिरण्यकशिपु अपने बेटे को अपने पास बिठाता है और बिठा के पूछता है, बेटा स्कूल में क्या सीखा? सबसे जो अच्छा, जो श्रेष्ठ विषय है जो तूने सीखा, उसके बारे में बता। तो अभी प्रहलाद क्या बताता है? प्रहलाद एक बहुत अद्भुत श्लोक बोलता है। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। तो बोल रहे प्रिय पिताश्री, ऐसे कुछ नहीं बोला उसने, तो क्या बोल रहे? असुरवर्य। असुरवर्य, वर्य का मतलब है सबसे श्रेष्ठ असुर। पिता को बोल रहे तो आप तो नंबर 1 असुर है, आपके लिए ज्ञान दे रहा हूं मैं। क्या ज्ञान है? आप तो गृहस्थ है ना, गृह अंध कूपम। सब गृहस्थ कान खोल के सुनिए अभी हमारे लिए। तो बोल रहे ये गृहस्थ जीवन है, हर समय चिंता, हर समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। और बोल रहे गृहम अंधकूपम, एक अंधा कुआं है गृहस्थ जीवन। जो एक बार गिर गया तो उसको तो बाहर आने के लिए कुछ अवसर नहीं है, चांस नहीं है। तो बोलते इसलिए आप तो इतने सालों से, हाँ, हिरण्यकशिपु तो इतने साल से वो गृहस्थ था। तो प्रहलाद बोल रहे वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, वन जाइए, वन में जाइए। क्यों? पहले तो राजा महाराजा उनका शासन करने के बाद वन में जाते थे, वानप्रस्थ आश्रम के लिए। हरे कृष्ण। तो बोल रहा है प्रहलाद अपने पिता को, पिताश्री आप वन में जाइए और जाके क्या करना है? हरिमाश्रयेता, हरि का आश्रय लीजिए। हरि कौन है? विष्णु। तो हिरण्यकशिपु जब हरि का नाम सुनता है तो उसका खून उबलना शुरू हो जाता है। अरे मेरा वैरी का नाम ले रहा है तू, वो मेरा वैरी है। तो फिर हंसता है, ठीक है 5 साल का बालक है। कोई आके उसको खान में कुछ
भर के जा गया है। तो चंडामर्क से बोलते हैं कि अरे बाबा थोड़ा सावधानी से रहो, मेरे वैरी वैष्णव आ रहे हैं इससे मिलने, मिलके ये सब अनाप शनाप सिखा के गए है, थोड़ा सावधान रहो। तो वैष्णव हिरण्यकशिपु के वैरी है। फिर और कुछ दिन ऐसे ही चलते हैं और कुछ ऐसे ही भौतिक विषय पढ़ा रहे हैं, प्रहलाद को इतना अच्छा कुछ लग नहीं रहा है। तो एक और दिन ऐसे ही आता है, फिर से वो बच्चों को देखता है हिरण्यकशिपु, अपने पास बिठाता है और पूछता है बेटा अभी बोल क्या सीखा तुमने। तो उसका थोड़ा होप था कि हमने बोला था कि वैष्णवों का बात मत सुनो, अभी इसको कुछ भौतिक विषय के बारे में सुना होगा। तो ऐसे सोच के हिरण्यकशिपु बेटे से फिर से पूछा कि क्या श्रवण किया तूने, क्या अच्छा है सीखा। तो क्या बोलता